रविवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। श्रोताओं, तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सूर्य भगवान की कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। आता रविवार को घर लिपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने द्वेषवश अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लिपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा गाय को घर में बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी जानकर उसकी समस्या दूर करने के लिए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को खड़ा देखा और वह हैरान रह गई। पड़ोसन ने भी उस गाय को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। उसने बुढ़िया को न देखकर तुरंत वह सोने का गोबर उठा लिया और अपने घर ले गई। साथ ही अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के आंगन में रखाई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और वह पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही तथा कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिससे बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर जब उसने गाय का गोबर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। कुछ ही दिनों में सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई। अब पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा से सारी बात कह दी। राजा ने सैनिकों को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक जब बुढ़िया के घर पहुंचे उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने उसकी गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने बहुत रोचिल्लाकर प्रार्थना की, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला में नहीं बल्कि मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जब राजा जागा तो सारा महल गोबर और दुर्गंध से भरा पड़ा था। यह देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर हट ही नहीं रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और पड़ोसन को महल में बुलवाकर उसे दंडित किया।
इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित उसकी गाय लौटा दी। तभी राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत और भगवान भास्कर द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।